माफिया मुर्दाबाद, माफिया मुर्दाबाद, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, भूमाफिया मुर्दाबाद, भूमाफिया मुर्दाबाद, भूमाफिया। मधुबनी के बिस्फी प्रखंड के परसौनी दक्षिणी में सारे नियम कानून को ताक पर रखकर तालाब की मिट्टी खनन की जा रही है। इतना ही नहीं, तालाब की मिट्टी खनन कर हजारों ट्रैक्टर मिट्टी को बेच दिया गया। इसकी शिकायत बेनीपट्टी अनुमंडल से लेकर बिस्फी सीओ तक पहुंच गई, लेकिन ना तो कोई देखने वाला है ना ही कोई समझने वाला। जबकि तालाब के भिंडा के नजदीक ही कई लोगों का घर है। तालाब में अगर पानी लबालब हुआ और भिंडा का मिट्टी तालाब में गया तो समझ लीजिए कि इसके जद में कई गरीब लोगों का घर आ जाएगा। तालाब में कई लोगों का घर समा जाएगा। गनीमत है कि बारिश नहीं हो रही है। उधर नियम के विरुद्ध मिट्टी खनन पर ग्रामीणों में जबरदस्त आक्रोश है। पहले आप सुनिए कि ग्रामीण क्या कुछ बता रहे हैं, फिर आपको सारा माजरा बताएंगे कि मिट्टी खनन का क्या नियम है। इस जमीन को लेके प्रॉब्लम यह है कि ये पोखरा का भीड़ बांधने के नाम पे पूरा मिट्टी को खन के बेच दिया। और इसमें जो है से हम लोग जब शिकायत किए हैं तो सीओ साहब भी नहीं कुछ कर रहे हैं और ना उनके कोई अधिकारी। हम लोग यहाँ वहाँ सब तरफ भटक रहे हैं। उनको कई बार, एक बार 15 मई को भी उनको जानकारी दी गई, तो बस वो आते हैं अपना दिखाने के लिए आते हैं और क्या बात करते हैं करके और चले जाते हैं। उसके बाद फिर 2 दिन के बाद मिट्टी खनना शुरू हो जाता है। कल फ्राइडे को हम लोग जो 26 तारीख को भी आवेदन दिए हैं तो बोल रहे हैं कि हम इंक्वायरी कर लिए और यहाँ कोई इंक्वायरी अबे नहीं किया। फिर हम बोले कि सर हम लोग तो वहीं पे रहते हैं, इंक्वायरी तो नहीं हुआ है। तो बोला अच्छा नहीं हुआ है तो अब हो जाएगा, आज या कल भेज देंगे, तो आप लोग निश्चिंत रहिए, कहीं नहीं जाइए, आगे जाने का जरूरत नहीं है, हम ही हो जाएगा, पूरा कर देंगे। और यही सब बात बोल के टाल मटोल करके छोड़ दिया जाता है। फिर वो मिट्टी खनना शुरू कर देता है। तो मिट्टी क्या बोलते हैं, राजेश सहनी है, रमेश सहनी, प्रदीप सहनी का लड़का है। इसको जुतिया में था उसके, और ये कहता था मेरे पास कागज है पोखरा खनने का। इसको कोई कागज उगज नहीं है, कोई एनओसी नहीं है। आप देख सकते हैं कि पूरा कितना गहरा कर दिया है कि अगर किसी का बच्चा, यहाँ पूरे में चारों तरफ घर है, किसी का बच्चा अगर गिरा, ये जगह तो टोटल जगह जो है ये 13 बीघा 14 बीघा 15 कट्ठा है। और जो पानी की जगह है उसमें वो 6 बीघा के करीब है। तो इसमें पूरा 6 बीघा का खनन किया है और पूरा मिट्टी को करीब 24-25 हज़ार मिट्टी ट्रैक्टर बेच चुका है वो। और अभी वो बाकी है बेचना, और वो कह रहा है कि मैं फिर बेचूंगा, कोई मेरा कुछ नहीं करेगा, और कर भी नहीं रहा है। सीओ साहब भी क्या मामला है नहीं है, सीओ साहब भी आते हैं और चले जाते हैं बात करके। कोई एक्शन नहीं ले रहा है, कोई नहीं। हम लोग को जहाँ जाना पड़े, जो करना पड़े, अनशन करना पड़ेगा, जो करना पड़ेगा वो करेंगे, लेकिन हम लोग पीछे नहीं हटने वाले हैं। इसीलिए जमीन, ये बिहार सरकार जमीन है, ये बिहार सरकार की जमीन है, रजौखर है, और उसको खनन करके बेचा जा रहा है। इसमें बहुत सारे लोग की मिली भगत के जरिए अब हम लोग को पता चला है कि बहुत सारा लोग इसमें मिली भगत से इसको खाना जा रहा है और सब इसमें मिल बांट के खा रहे हैं। इसीलिए हम लोग का सुनवाई नहीं हो रहा है। लेकिन हम लोग चाहे मधुबनी डीएम साहब के पास जाएंगे, कलेक्ट्रेट के बाहर धरना करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे, जहाँ तक जाना पड़े वहाँ तक जाएंगे, हम छोड़ेंगे नहीं। इतना बड़ा ये कांड किया है। ये बिहार सरकार की पोखर है। तकरीबन ये 7 से 8 बीघा की पोखर है, जिसमें से मिट्टी निकाला है ये 25 से 26 हज़ार मिट्टी निकाला है। 10 फीट के बराबर गहरा खोद दिया है। और समझिए इसके पास कोई आदेश नहीं है, कोई पेपर नहीं, कोई अलाउ नहीं। अपने मनमर्जी से, अपने बल प्रयोग पे करके, पैसा के जरिए हो, जिस तरीके से हो, या अधिकारी को पैसा दे के किए हो या जिस तरीके से किए हो, ये वो जाने, उनका काम जाने। यहाँ बिहार सरकार की पोखर को इस तरीके से खनना है, इस तरीके से लूट खसोट मचा दिया कि हम लोग ग्रामीण यहाँ पे रहने वाले परेशान हैं। कल होके कोई बच्चा घर का गिर गया, पोखर में डूब गया, मर गया, कोई बुजुर्ग गिर गया, उसका जवाबदेही कौन होगा? यहाँ पे हम लोग परेशान है। आवेदन इतना ब्लॉक में जा रहा है, बिस्फी अंचल में दिए, बेनीपट्टी अनुमंडल में दिए, कोई कार्रवाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं हम लोग की हो रही है। समझ रहे? तकरीबन यहाँ करोड़ों का घोटाला कर दिया। 25 हज़ार 26 हज़ार टेलर 500 के हिसाब से, 400 के हिसाब से अपने मन मर्जी जिसको जैसे पाया बेचा मिट्टी। इस तरीके से ग्रामीण लोग परेशान है। यहाँ आवेदन देके कोई अधिकारी, कोई पदाधिकारी कोई सुनवाई नहीं कर रहे। हम लोग की मांग यही है कि कार्रवाई, उचित कार्रवाई हो, सही से जांच हो, निष्पक्ष जांच हो, और जो भी अधिकारी आवे सही से देखे, निरीक्षण करे और इसकी जांच पूरी सतत तरीके से जांच हो,
ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। और ये बिहार सरकार की जो मिट्टी खोद के बेचा है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। ये बिहार सरकार ज़मीन है। दूसरी बात ये है कि ये बिहार सरकार की ज़मीन को खनन करना। दूसरी बात ये कि अगर आप खनन विभाग भी किस तरह से सोया हुआ है कि बिहार सरकार की ज़मीन को लोग खनन करके बांट रहा है, पैसा बंडर बाट कर रहा है, लेकिन कोई भी बिस्फी प्रखंड का एक भी अधिकारी यहाँ पे जो है से उनके कान पे जूं तक नहीं रेंग रही है। जिस तरह से बिहार सरकार की ज़मीनों को इस्तेमाल करके लोग अपना उगाही कर रहे हैं, और ये अभी तो हम अभी आके देख रहे हैं कि इस तरह से मतलब ये तो बिहार सरकार की ज़मीन को जिस तरह से आप अपनी प्राइवेट ज़मीन को भी नहीं खन सकते। ऐसे सरकार का जो नियम है, खनन नहीं कर सकते आप। और इस तरह से खनन करना, जिस तरह से चारों तरफ जो घर है, परिवार है, लोग यहाँ रहते हैं, और खनन करके मिट्टी को बेच देना, ये सरासर जो है से एक उस अधिकारी पे तमाचा है, जिसके मतलब जो लोग यहाँ बिस्फी में हो, मधुबनी में, मैं तो डीएम साहब से आवेदन करूँगा कि आपके वीडियो के माध्यम से ये वीडियो उन तक पहुँचती है तो ये जाँच होनी चाहिए इसकी कि आखिर किसने इसको मतलब जानकारी दी कि कौन आदमी है जो ये इस चीज़ का एनओसी भी नहीं है। अगर कोई आदमी अगर किसी चीज़ को खनन करता है, प्राइवेट ज़मीन को भी खनन करता है, तो उसकी एनओसी होती है। लेकिन यहाँ एक एनओसी नहीं है, लोगों को दिखा नहीं रहे कि एनओसी है कि नहीं है। और जेसीबी रात के 6 बजे लगती है और रात के 1 बजे तक चलती है, और उसको मतलब पता है कि 5 बजे के बाद खनन विभाग जो है बंद हो जाता है, और उसके बाद ये अपनी जेसीबी लगाते हैं और ये पूरे 6 बीघा के प्लॉट को जिस तरह से ये खनन किया गया है, हमको लगता है कि ये तो जो खनन विभाग या खनन भू माफिया है, जिसको जो है आप क्या कहिए कि जिस तरह से ये मतलब एक सरकार के नाक में दम करने वाली बात है। बिहार सरकार अभी तक लगभग जहाँ जो है से बिहार सरकार की ज़मीन है, अगर इसको लीगल तरीके से खनन करता है तो उस पर कार्रवाई होती है। और बिस्फी में लगभग यहाँ के लोग जो है ना, जो भू माफिया हैं, इस तरह से खनन करके मिट्टी बेच रहे हैं। ये तो बहुत बड़ी अन्याय है यहाँ के समाज के लिए कि सरकार की ज़मीन को आप खनिए और खनने के बाद बेच दीजिए, आप पैसा अपने पास रखिए। तो आपने सुना कि तालाब की मिट्टी खनन पर ग्रामीण क्या कुछ बता रहे हैं। दरअसल परसौनी का ये तालाब सरकारी ज़राअत में शामिल है। जाहिर है इसका देखरेख मछुआ सोसाइटी के अधीन होगा, जिसके लिए मत्स्य पालन पदाधिकारी और मछुआ सोसाइटी जिम्मेदार है। अब ऐसे मसलों में होता क्या है वो आपको समझना अधिक जरूरी है। दरअसल ज़राअत में शामिल तालाबों की खनन जरूरी दिखाकर पट्टादार जिला मत्स्य पदाधिकारी से खनन कर तालाब का भिंडा बनाने के लिए एक एनओसी ले लेते हैं। उस एनओसी पर पट्टादार भिंडा बनाने और तालाब को गहरा करने के नाम पर सरकारी ज़मीन की मिट्टी जमकर खनन करते हैं और मिट्टी को बाहर के लोगों के साथ मनमाने दामों पर बेच देते हैं। ग्रामीणों की माने तो ऐसे पट्टादार 300 रुपये प्रति ट्रैक्टर मिट्टी बेचते हैं। इस खेल को लगभग हर जगह धड़ल्ले से किया जा रहा है, जबकि खनन विभाग का स्पष्ट नियम है कि तालाब खनन के नाम पर अत्यधिक गहरा गड्ढा नहीं करना है और जंगल अथवा वास के इलाके में मिट्टी खनन पर अलग ही नियम है। बावजूद परसौनी में तालाब खनन की आड़ में सारे नियम कानून को ताक पर रख दिया गया है। ऐसे में अब देखना होगा कि तालाब खनन की आड़ में चल रहे मिट्टी बिक्री का खेल प्रशासन कब तक रोक पाती है और कब तक इस मामले में कार्रवाई होती है।